हेलो दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज इस वीडियो में हम करेंगे वीएटी के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यानी वैल्यू एडेड टैक्स। वीएटी का अर्थ होता है वैल्यू एडेड टैक्स। इसके ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। तो आपको क्या करना है, इस वीडियो को अंत तक देखना, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तब लाइक करके जरूर जाना। तो आइए चलते हैं हमारे वीडियो तरफ। क्या कहा गया है क्वेश्चन में देख लेते हैं हम। द प्राइस ऑफ अ टीवी सेट, एक टीवी सेट की कीमत कितनी है इंक्लूसिंग ऑफ वीएटी, यानी वीएटी मिला करके, ठीक है ना। यानी वीएटी का जिसका अर्थ होता है वैल्यू एडेड टैक्स, है ना। वैल्यू एडेड टैक्स इज ₹13,530, ठीक है ना। इतनी इसकी कीमत है। कब मिला, कौन सा मिला के, वीएटी मिला करके, ठीक है ना। इफ द रेट ऑफ द वीएटी, यदि वीएटी का जो रेट है कितना है 10% है, तो फाइंड इट बेसिक प्राइस। तो हमें बताना वो वाली कीमत बतानी है जब वीएटी ना मिला हो, यानी वैल्यू एडेड टैक्स ना मिला हो, तो उसके पहले की कीमत कितनी रही होगी, ठीक है ना। तो हम मान के चलते हैं लेट द प्राइस बिफोर वीएटी कितनी मान के चलेंगे हम, एक्स मान के चलेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं, इसलिए हम मान के चलते हैं कि भैया उसके पहले जो कीमत रही होगी, वो प्राइस रहेगी, वो कितनी रही होगी, एक्स रही होगी, ठीक है ना। उसके बाद जो है वो 10% के बाद में जो है वो 13,530 हो गई थी प्राइस, ठीक है ना। लेकिन उसके पहले जो थी वो हमें नहीं पता, हमने मान लिया एक्स रही होगी, ठीक है ना। अब टैक्स कितना मतलब वीएटी कितना है, वीएटी वो कितना है 10% है ना। ये क्या इंक्लूड है, ठीक है ना, कि उसमें क्या है इंक्लूड शामिल है, कितना है 10%, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे उसमें ऐड कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे एक्स प्लस एक्स अपॉन 10%, ठीक है ना, 10%। तो हम इसमें क्या कर लेंगे 10% कर देंगे। और इसकी प्राइस कितनी थी, अब कितनी हो चुकी है, वो होगी 13,513, ठीक है ना। इतनी अब प्राइस हो चुकी है इंक्लूड करके वीएटी। तो हम लिखेंगे 13,530, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, देखो इसका मल्टीप्लाई करेंगे इसमें हम, क्योंकि ये तो हम पहले से ही करते आए हैं। 10 का मल्टीप्लाई करेंगे एक्स में तो कितना आ जाएगा 10x, और प्लस एक्स 10x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 11x, हमारा कितना हो जाएगा 11x हो जाएगा। अपन में आ जाएगा 10 इक्वल टू आ जाएगा हमारा 13,530, ठीक है ना। इतना आपको क्लियर हुआ। अब क्या करेंगे हम, ये नंबर है तो नंबर को नंबर के साथ हम क्या कर देते हैं, कॉम्बिनेशन करते हैं, ठीक है ना। तो बस हम कर देते हैं उसके साथ में। तो 11x को यहीं पर रहने देते हैं, इक्वल इसको 10 को उस तरफ भेज देते हैं। ये क्या करा, इक्वल की तरफ डिवाइड करा, तो जब इक्वल के उस तरफ जाएगा, जब बॉर्डर पार करेगा तो ये क्या करेगा, यहाँ डिवाइड करा तो वहाँ जाके मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है ना, क्योंकि ऐसा एक रूल रहता है मैथ्स में। तो मल्टीप्लाई कर देंगे 10। अब इसको x को यहीं पे रहने दो, क्योंकि ये तो वेरिएबल है, x क्या वेरिएबल है, ठीक है ना। अब क्या करो 11 को भेज दो, 11 क्या नंबर, तो नंबर को नंबर की तरफ हम भेज देंगे। तो बस x को यहीं पे रहने दो, हम लिखेंगे x इक्वल टू 13,530 मल्टीप्लाई 10, है ना। मैं इसलिए इसको आपको बार बार कर रहा हूँ, बाकी मैं एक ही बार में कर देता, क्योंकि आपको समझाने के लिए थोड़ा सा करना पड़ता है, बाकी मैं एक ही बार में इसको निकाल देता, ठीक है ना। अब ये क्या कर रहा है 11 क्या कर रहा है एक्स का क्या कर रहा है मल्टीप्लाई कर रहा है, तो इक्वल को उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, सीधी सी बात। तो हम लिखेंगे डिवाइड। अब इसको क्या कर देंगे हम डिवाइड कर काट देंगे, ठीक है ना। काट करना तो आपको आते ही होगा। तो 11 बन जाए 11, ठीक है ना। इसको भी काटते हैं हम, तो 11 बन जाए 11, कितना बचा 13 में से 11 जाएगा तो 2 बचेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 25 हो गया, तो 11 2 जाए 22, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 22, ठीक है ना 22। अब 25 में से यदि 22 जाएगा तो कितना बचेगा 3 बचेगा, तो 11 3 जा 33, ठीक है ना। 11 3 जा 33। अब यहाँ लास्ट में क्या बचा 0, तो हम 0 को पुट कर देंगे, ठीक है ना। अब इसमें क्या कर लेंगे 1 2 3 0 मल्टीप्लाई किसका कर देंगे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमारी जो वैल्यू वो कितनी आ जाएगी 1 2 3 एक जीरो और एक जीरो और मल्टीप्लाई, है ना, तो 00। यानी हमारी जो वैल्यू है, जो प्राइस जो है बिफोर द वीएटी, यानी वैल्यू एडेड टैक्स के पहले की कीमत कितनी हो जाएगी बिफोर द वीएटी। हम यहाँ पे लिखेंगे बिफोर द वीएटी, ठीक है ना। वीएटी यानी वैल्यू एडेड टैक्स है, यानी जो बेसिक प्राइस जो है, कौन सी प्राइस उन्होंने पूछी थी, बेसिक प्राइस पूछी थी। देखो इसमें क्वेश्चन में पूछा गया था ना कि बेसिक प्राइस हमें बतलानी थी कि भैया बेसिक प्राइस क्या थी बिफोर द वीएटी, यानी वीएटी की पहले की जो इसकी टीवी सेट की कीमत थी वो कितनी थी। अब तो टैक्स लगा दिया था ना उस पर, वीएटी लगा दिया था 10%, इसके वजह तो कितनी प्राइस हो जाती है 13,530, ठीक है ना। लेकिन इसके पहले यदि हम वीएटी को हटा दें तो फिर कितनी कीमत रही होगी उस टीवी सेट की, तो रही होगी कितनी 12,300, इतनी कीमत रही होगी, ठीक है ना। तो ये हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा।
₹12,300, ठीक है ना। ये हमारी इसकी कीमत रही होगी। ये हमारा बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप अपनी बुक में इसको चेक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, जिसमें क्या पूछा गया है। कहा गया कि समीर बॉट अ शर्ट, समीर ने क्या खरीदी, एक शर्ट को खरीदा है। कितने रुपए में खरीदा, फॉर 336, यानी 336 रुपये में उसने शर्ट को खरीदा है। इंक्लूडिंग 12% VAT, उसमें 12% क्या लगा हुआ, VAT लगा हुआ है। एंड नेक टाई, और उसने एक टाई परचेस की है फॉर ₹110, जो कितने रुपए की, 110 रुपये की है। इंक्लूडिंग 10% VAT, इसमें कितना लगा हुआ, 10% VAT लगा हुआ है, ठीक है ना। तो हमें बताना है फाइंड द प्रिंटेड प्राइस, क्या हमें बताना है उसकी कीमत कितनी रही होगी विदाउट VAT। यदि हम VAT को हटा दें तो उसकी कीमत कितनी रही होगी, ऑफ द शर्ट एंड नेक टाई टुगेदर, दोनों की कीमत कितनी रही होगी यदि हम VAT को, वैल्यू एडेड टैक्स को हटा दें, रिमूव कर दें, ठीक। तो आइए चलते हैं इस क्वेश्चन को भी हम कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं कि लेट द प्राइस ऑफ बिफोर VAT, हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, लेट द प्राइस बिफोर VAT, किसकी, शर्ट की, ठीक है ना। लेट द प्राइस ऑफ VAT, लेट द प्राइस ऑफ किसकी, प्राइस ऑफ शर्ट, प्राइस ऑफ शर्ट, शर्ट की कीमत कितनी रहेगी बिफोर VAT की, तो कितनी रहेगी, हम मान लेते हैं उसको X रही होगी, ठीक है, क्योंकि हमें नहीं पता कितनी रहेगी, इसलिए हमने मान लिया बिफोर, लेट द प्राइस ऑफ शर्ट बिफोर VAT, यानी VAT की पहले जो शर्ट की कीमत रहेगी वो कितनी रहेगी, X रहेगी, हमें नहीं पता, इसलिए हमने इसको X मान लिया। और इसमें टैक्स कितना लग रहा है, VAT कितना लग रहा है, द प्राइस ऑफ VAT इक्वल टू कितना लग रहा है, 12% लग रहा है, कितना, 12% लग रहा है, इसमें लिखा हुआ है ना 12%, ठीक है ना। तो हम इसको मान लेते हैं 12%, ठीक है ना। ये तो इसमें लिखा हुआ है, इंक्लूड है इसमें। तो बस इसको हम क्या करना है, हमें बस इसको रिमूव करना है, ठीक है ना। तो हम क्या लिखेंगे, 12/100 X+, क्यों, क्योंकि इसमें ये इंक्लूड है, शामिल, इसलिए हमने लिख दिया, क्योंकि इसमें इंक्लूड शामिल है, VAT 12% इंक्लूड, तो हम लिखेंगे X, उस शर्ट की कीमत हो गई अपनी X, क्योंकि हमें नहीं पता उसकी पहले कीमत कितनी रहेगी, तो हमने उसको मान लिया X, ठीक है ना। और 12% उस पर चार्ज लग रहा है अपॉन 100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100, ठीक है ना। तो बस हम क्या करेंगे, इसको रिमूव कर देंगे। तो कैसे करेंगे, इसको 6 से काटेंगे, 2 6 जा 12 है, यहाँ पे काटेंगे 2 50 जा 100, 2 3 जा 6, यहाँ काटेंगे 2 50 जा 2 25 जा, ठीक है ना। तो हमारा कितना आ जाएगा 25, इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे, ठीक है ना। तो 25 मल्टीप्लाई X + 3 कितना हो जाएगा हमारा 28, कितना हो जाएगा 25 मल्टीप्लाई X और प्लस 3 कितना हो जाएगा 28 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 28 X अपॉन 25, ठीक है ना। इतना हमारा हो जाएगा। इक्वल में कितनी प्राइस थी आफ्टर द VAT, 336, कितनी थी 336, ठीक है ना। इतनी हमारी प्राइस थी आफ्टर द VAT, ठीक है ना। हमें क्या करना है, इसको रिमूव करना है, किसको, VAT को रिमूव करना है, ठीक है ना। देखो आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना, मैंने क्या किया है, 12% VAT की प्राइस थी, ठीक है ना, यानी वैल्यू एडेड टैक्स था 12%। बिफोर द VAT की पहले कीमत कितनी थी, वो X थी, हमें नहीं पता, हमने मान लिया उसको X रही होगी, ठीक है ना। तो X+ यानी उस शर्ट की कीमत बिफोर VAT प्लस 12% VAT, ये क्या है 12% VAT अपॉन 100, ठीक है ना। इक्वल में लिखेंगे उस शर्ट की कीमत आफ्टर द VAT, जो हमने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है ना। हमें क्या करना है, ये 28X है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, 25 क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, तो हम नंबर को नंबर के साथ भेज देंगे, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे एक बार फिर से लिख देते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है 28X अपॉन 25 इक्वल टू 336। इस 25 को हम क्या करेंगे, इक्वल के उस तरफ भेज देंगे, यहाँ पे क्या करें, डिवाइड करें, जब इक्वल के उस तरफ जाएगा, इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो बस हम लिखेंगे 336 मल्टीप्लाई 25, ठीक है ना। और ये 28 क्या कर रहा है, एक्स का तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, और जब इक्वल एक्स के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो बस हम एक्स को यहीं पर रहने देंगे, क्यों रहने देंगे, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल है, वेरिएबल को नहीं भेजा जाता है, वेरिएबल को भेजा जाता है कब, जब वेरिएबल हो तब, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, तो नंबर को नंबर के साथ, वेरिएबल को वेरिएबल के साथ। अब 28 यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लाई करा, जब एक्स के इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा, डिवाइड करेगा, क्योंकि अपोजिट करता है, जो कुछ भी यहाँ पे प्लस करेगा तो यहाँ पे जाके माइनस करेगा, इक्वल के उस तरफ जाके यहाँ डिवाइड कर रहा तो यहाँ पे जाके मल्टीप्लाई करेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करा तो यहाँ जाके डिवाइड करेगा, जस्ट अपोजिट करना, आपको बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना इसमें, ठीक है ना। तो 28 यहाँ पे क्या करा, मल्टीप्लाई करेगा, इक्वल के उस तरफ जाके क्या करेगा, डिवाइड करेगा, तो हम नीचे लिख देंगे यहाँ पे 28। अब बस काट लेते हैं इसको, अब तो बस काटने की काम रहेगा तो हम कर ही लेते हैं।
किससे काटें, 4 से काटें, 4 7 जा 28, 4 7 जा कितना होता है हमारा 28 होता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे काटेंगे 4 6 जा 4 7 जा 28, 4 8 जा 32, 4 8 जा 32, कैरी कितना बचा 1, 33 में से 32 जाएगा तो 1 बचेगा कैरी, यहाँ पे जाएगा 16, 4 4 जा कितना होता है 16, 4 4 जा कितना होता है 16 होता है, ठीक है ना। हम काट लेते हैं 7 से, 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, कैरी बचा 1, 8 में 7 जाएगा तो बचेगा 1 और 7 2 जा 14, ठीक है ना। हम क्या करेंगे 25 का मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई 12 है, ठीक है ना। एक एक्स में यहाँ पे लिखेंगे एक्स इक्वल टू जो कि हमारी प्राइस आएगी बिफोर द वीएटी की, जो निकल के आएगी वो आएगी बिफोर द वीएटी, यानी वैल्यू टैक्स की पहले की कीमत आएगी कि 60 की कीमत प्राइस कितनी थी। तो बस मल्टीप्लाई कर दे, 5 2 जा 10, 10 क्या आ जाएगा 0, ठीक है ना। अब कैरी कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 2 2 जा 4 और 1 5, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगाएंगे मल्टीप्लाई, 1 5 जा 5 और 1 2 जा 2, ठीक है ना। तो हम यहाँ पे 0 5 और 5 10 का 0 2 और 1 3, यानी हमारी x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की जो वैल्यू है वो आ जाएगी हमारी 300, ठीक है ना। कितनी रुपये आ जाएगी, रुपये 300 आ जाएगी। ये कब की प्राइस है, ये प्राइस उस टाइम की है जब इस पर वीएटी नहीं लगा था, ठीक है ना, जब इस पर वीएटी नहीं लगा था। आफ्टर द वीएटी के बाद इसकी वैल्यू कितनी हो गई थी 336 हो गई थी। जब इस पर टैक्स लग गया तो उस शर्ट की कीमत कितनी बढ़ गई 336 हो गई। लेकिन जब वीएटी नहीं लगा था तब उस शर्ट की वैल्यू कितनी थी, तब उस शर्ट की वैल्यू थी मात्र 300, यानी उस शर्ट की कीमत थी 300 जो कि समीर भैया ने परचेस की थी, है ना। तो कहा गया कि समीर ने तो आफ्टर वीएटी के बाद परचेस की थी तो उसे 336 रुपये देना पड़ा था। लेकिन अगर मान लो उसे वीएटी ना देना पड़ता, यानी वैल्यू टैक्स ना देना पड़ता, तब उसे कितने में ये शर्ट मिल जाती, जो कि अभी उसको 336 में मिली है, तो उसको मिल जाती मात्र 300 रुपये में उसे मिल जाती, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं इसलिए आपको बार बार समझा रहा हूँ, ठीक है ना। आपको कंफ्यूज नहीं होना, मैं बिल्कुल कुछ भी अलग से नहीं किया है। बिफोर द लेट द प्राइस ऑफ शर्ट बिफोर वीएटी, पहले कीमत कितनी थी x थी, आफ्टर द वीएटी 12% उस पर चार्ज लग गया तो x प्लस ये शर्ट की कीमत हो गई बिफोर द वीएटी x प्लस 12/100, क्योंकि परसेंट का मतलब होता है 100, नीचे लगेगा 100। हमने इसको काटा तो कितना आ जाएगा 3/25। अब इस 25 का मल्टीप्लाई करेंगे x में, क्योंकि यहाँ प्लस का साइन है। मैंने आपको क्या बताया, जब भी प्लस का साइन रहता है तो हम करते हैं ऐड करते हैं, उसे मल्टीप्लाई करते हैं, वही इक्वल का साइन हो तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो 25 मल्टीप्लाई x तो 25x प्लस 3, तो जो कि हो जाएगा 28x/25 इक्वल टू द प्राइस ऑफ शर्ट 336। तो यहाँ इसको हम उस तरफ दे देंगे तो मल्टीप्लाई करेगा, देखो मैंने यहाँ पे दिखाया करके 336 मल्टीप्लाई 25। अब ये 28 जो x का मल्टीप्लाई करा इक्वल के जाकर डिवाइड करेगा तो अपन लगेंगे 28 से इसको काटेंगे तो 12 बार में कट जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 में, जो कि हमारा निकल के कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। यानी उस शर्ट की कीमत जो थी वह कितनी थी, मात्र 300 थी। लेकिन जब उस पर वीएटी लग गया तो उसकी कीमत 336 हो गई, ठीक है ना। अब हम निकालते हैं कौन सा वाला, सेकंड वाला, कि उसकी टाई की प्राइस हमें निकालनी है। टाई की प्राइस, उस पर टैक्स कितना लगा हुआ है 10% और उसकी कीमत कितनी थी 110, ठीक है ना। इसको हम निकालते हैं, हम इसको निकाल लेते हैं, ठीक है ना। कि प्राइस जो है, प्राइस वो कितनी थी 110, ठीक है ना। और टैक्स कितना लगा हुआ उस पर लगा हुआ 10%, ठीक है ना। इतना उस पर टैक्स लगा हुआ। तो बस इसको हम लिखने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली करता हूँ क्योंकि टाइम बहुत लग जाता है फिर इसमें, ठीक है ना। तो 10% अपॉन 100 और x प्लस, क्यों, क्योंकि हमें 60 टाई की प्राइस नहीं पता कि पहले कितनी थी, वीएटी के पहले टाई की कीमत कितनी थी, ठीक है ना। तो हम इसको काट देते, 0 से 0 कट किया, 10 का मल्टीप्लाई किया x में तो कितना आ जाएगा 10x, ठीक है ना। और ये बचा 1 तो कितना आ जाएगा हमारा 11, 10 इंटू एक्स 10x प्लस 1 तो कितना आ जाएगा 11x अपॉन में आ जाएगा 10 इक्वल टू 60 की प्राइस कितनी है, सॉरी टाई की प्राइस कितनी है 110, तो हमने लिखा 110, ठीक है ना। आपको कन्फ्यूज बिल्कुल नहीं होना, मैं क्योंकि A to Z आपको समझाते जा रहा हूँ, ठीक है ना, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसलिए आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है। फिर भी आपके लिए कन्फ्यूज बनता तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, इसको भेज देंगे उस तरफ, ये यहाँ पे क्या करें डिवाइड करें, इक्वल को जाके क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 110 मल्टीप्लाई 10 और ये 11 क्या कर रहा है एक्स का मल्टीप्लाई कर रहा है, तो एक्स के इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या करेगा डिवाइड करेगा, ठीक है ना। तो हम लिखेंगे नीचे 11, तो बस हम काट देंगे 11 बन जाए 11 बन जाए 11, यहाँ बचेगा 10 और 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा 100, यानी इसकी कीमत कितनी हो जाएगी 100 हो जाएगी। कितने रुपए हो जाएगी 100 रुपये हो जाएगी। किसकी कीमत, इस टाई की कीमत, इस टाई की प्राइस हो जाएगी 100 रुपये हो जाएगी, ठीक है ना। और इसकी कीमत कितनी थी, उस शर्ट की कीमत 300 थी, ठीक है ना।
इतनी इसकी प्राइस थी कीमत कि S60 की कीमत जो थी वो 300 थी और टाई की हमने प्राइस निकाली है जो कि कितनी आ गई है 100 आ गई है। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक ज़रूर करें। चलते हैं दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ, क्वेश्चन नंबर 3 तरफ, जिसमें क्या कहा गया है, रीना गोज टू अ शॉप, रीना दुकान पर जाती है टू बाय अ रेडियो, काय के लिए जाती है, वो रेडियो खरीदने के लिए जाती है, कॉस्टिंग ₹2568, जिसकी उस कीमत रेडियो की कीमत कितनी थी 2568 उस रेडियो की कीमत थी। ठीक है ना। द रेट ऑफ द वैल्यू एड टैक्स इज 7%, उस पर क्या लगा हुआ था, VAT लगा हुआ था, यानी वैल्यू एड टैक्स जो है लगा हुआ था, कितना लगा हुआ था 7% लगा हुआ था। ठीक है ना, 7% लगा हुआ था। सी टेल द शॉपकीपर, दुकानदार से कहती है टू रिड्यूस, कि भैया क्या करो आप, टू रिड्यूस यानी कम करो, द प्राइस किसकी कीमत, ऑफ द रेडियो, रेडियो की कीमत कम करो। आप दुकानदार से बोलती है, यानी शॉपकीपर से बोलती है, दुकानदार से बोलती है कि भैया आप जो है ना रेडियो की कीमत कम करो, टू सच एज टू एक्सटेंट, मतलब इतना करो कि दैट सी हैज़ टू पे ₹2568। वह कहती है, दुकानदार से क्या कहती है रीना, कि इतनी प्राइस करो ताकि मैं जो है 2568 ही पे कर पाऊँ। ठीक है ना, इससे ज़्यादा नहीं कर पाऊँगी, इंक्लूसिव ऑफ बी वैल्यू एडेड टैक्स है। मतलब उसका कहने का अर्थ ये है कि मैं प्राइस जो है इतनी ही दूंगा, कब के बाद, किसके बाद दूंगा, VAT के बाद दूंगा। जो VAT आप जो ऐड कर रहे हो ना वैल्यू एडेड टैक्स है, उसके बाद जो है मुझे इतना पैसा देना पड़े, आप इतना कीमत कर लो इसकी रेडियो की, ताकि मुझे VAT मिला के मुझे ₹2568 ही देने पड़े। ठीक है ना। तो फाइंड द रिडक्शन नीडेड, तो हम बताइए कि फाइंड करिए रिडक्शन, कि उसने कितना कम करवाया होगा, कितनी करवाने की जरूरत पड़ेगी, इन द प्राइस, उस कीमत में, ऑफ द रेडियो, उस रेडियो की कीमत में कितना कम करवाना पड़ेगा ताकि उसके लिए ₹2568 ही देना पड़े। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आया आपको? आइए चलते हैं, करते हैं। ठीक है ना, तो बस हम लिखते हैं लेट द प्राइस VAT, द VAT इज कितना है 7%, कितना है 7%। ठीक है ना, 7% है। ठीक है ना। उसने क्या कहा, रीना जी ने क्या कहा कि इस जो है ना टैक्स को मिला के, इंक्लूडेड दैट VAT, इसको मिला के मुझे कितना देना पड़े, ₹2568 ही देना पड़े। ठीक है ना। तो लेट द प्राइस ऑफ रेडियो, लेट द प्राइस ऑफ रेडियो, ठीक है ना, इक्वल टू X, हमें नहीं पता कि उसकी रेडियो की कीमत कितनी है, तो हमने मान लिया उसकी कीमत X दी होगी। ठीक है ना। तो बस हम करते हैं, क्या करेंगे, X प्लस 7%, 7 अपॉन में, एक सेकंड दोस्तों थोड़ा मैंने गड़बड़ कर दी, यहाँ पे लिखेंगे X प्लस 7 अपॉन 100%, का मतलब क्या होता है, इसमें 7% लिखा ना, इस परसेंट का मतलब होता है 100, तो अपन मैंने क्या लिख दिया, मैंने 100 लिख दिया। ठीक है ना। इक्वल टू उसको कितना पैसा देना है, ₹2568 ही उसको देना है, तो हम लिखेंगे इक्वल में लिखेंगे ₹2568, यानी 2568। ठीक है ना, इतना मैं लिखे 2568, उसे इतना पैसा देना है आप सब कुछ मिला के। उसने कहा तुम मुझसे पैसा लो, मगर इतना पैसा लो कि VAT आपको जो भी लगाना, VAT जोड़ना, आपको जो भी टैक्स लगाना है, जो भी टैक्स जोड़ना है, लेकिन मैं उसके बावजूद भी आपको इतना पैसा दूंगी, इससे ₹1 ज़्यादा नहीं दूंगी, क्योंकि रीना जी है ना, वो कुछ भी कर सकती हैं। तो बस हमें क्या करना कि रीना जी का निकालना कि भैया रीना जी जो है वो पैसा कितना कम करवा रही हैं। ठीक है ना, कितना पैसा कम करवा रही हैं। तो X प्लस 7 अपॉन 100, इतना आपको समझ में आया ना कि मैंने कैसे किया। मैंने इसको इसलिए काट दिया था दोस्तों, क्योंकि ये साइन जो रहता है ना प्लस वाला साइन, ये प्लस वाला साइन इसके इक्वल में रहना चाहिए। ठीक है ना, ताकि हम कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने इसको इक्वल में लिखा, प्लस वाले साइन के इक्वल में, बिल्कुल बराबर में इसको लिख दिया। ठीक है ना। अब भैया 7 यहाँ तो दिक्कत आ गई अपन को, क्यों दिक्कत आ गई, क्योंकि 7 जो है वो 100 को तो काट नहीं सकता, नहीं काट सकता ना, कहीं से नहीं काट सकता। ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, सीधा सिंपल सा फंडा करेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, 100 को मल्टीप्लाई करेंगे X से और प्लस कर देंगे उसमें 7 को, तो 100 इंटू X 100X हो जाएगा प्लस 7, तो यानी 107, कितना आ जाएगा हमारा 107X अपॉन में आ जाएगा 100। ठीक है, आपको कन्फ्यूज नहीं होना, क्या किया मैंने 100 का मल्टीप्लाई किया, क्यों किया मैंने 100 का मल्टीप्लाई, इसलिए किया है क्योंकि ये 7 जो है वो काट नहीं पा रहा 100 को नहीं काट पा रहा, तो मैंने क्या कर दिया, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दिया X में, तो 100 इंटू X कितना हो जाएगा 100X हो जाएगा। ठीक है ना, प्लस में कर दिया 7, तो 100X प्लस 7, ठीक है ना, इक्वल टू आ जाएगा हमारा इसकी जो प्राइस है जो रीना जी को पे करनी है। ठीक है ना, इक्वल में लिखेंगे वो प्राइस जो रीना जी को क्या करनी है, पे करनी है, 2568। ठीक है ना। हम क्या करेंगे,
दोस्तों यहाँ पे थोड़ा शोरगुल होता रहता है क्योंकि यहाँ पे बच्चे लोग है ना खेलते रहते हैं और इस साथ में क्या कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो इस वजह से ना थोड़ा दिक्कत आती है। मैं शाम को लौटता हूँ ना ऑफिस से, तो मुझे ये सारा काम करना पड़ता है ना, तो मैं करता हूँ, इसलिए थोड़ा सा शोरगुल हो जाता है। इस वजह से आपको थोड़ा मैनेज करना होगा इसमें, क्योंकि यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है पड़ोस में ही, है ना, पास वाली बिल्डिंग में, तो उसमें क्या होता है बहुत आवाज़ आती है, ठीक ना, तो आपको इसको मैनेज करना हो। बाकी मैं इसलिए थोड़ा जोर से बोलता हूँ ताकि आपके लिए बिल्कुल भी क्या ना हो, इरीटेट ना हो, आपके लिए समझ में आना चाहिए बस, ठीक है ना। अब मैं क्या करूँगा नेक्स्ट स्टेप में, मैं जैसे अभी आपको करवाते आ रहा हूँ बस मैं वही करूँगा, अलग से कुछ नहीं करने वाला। इस 100 है यहाँ पे क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा, इक्वल क्वेश्चन करके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। तो हम यहाँ लिख लेते हैं, सबसे पहले इसकी प्राइस लिख लेते हैं 2568, ठीक है ना, मल्टीप्लाई में करेंगे 100, ठीक है ना, ये मैंने कर दिया 100। अपॉन में क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 107 को, क्यों लिखेंगे, क्योंकि एक्स तो वेरिएबल है, एक्स 107 जो है ना वो मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक ना, तो इक्वल के साथ जाके डिवाइड करेगा। तो एक्स को लिखेंगे यहाँ पे, इक्वल का साइन पुट करेंगे, नीचे लिख देंगे 107 मैं नीचे क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्स का ये मल्टीप्लाई करा जाए, वो इक्वल के उस तरफ जाके तो डिवाइड करेगा। अब हमें काटना है भाई साहब, 107 तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये काटना तो हालत ख़राब हो जाएगी मेरी। तो क्या करेंगे हम, इसको यहाँ पे कर लेते हैं रफली वर्क में, ठीक है ना, यहाँ पे कर लेते हैं इस पेज में, आपको रफली वर्क करना है। तो 107 का कितने बार मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा कितना आ जाए, 2568 आ जाए, ठीक है ना। तो हम इसको करते हैं स्टार्टिंग से 20 से कर देते हैं, ठीक है ना, क्योंकि अभी मैं अंदाज से कर रहा हूँ, अभी मुझे नहीं पता, मैं अभी 20 से कर रहा हूँ, ठीक है ना। या फिर मैं ये देख सकता हूँ कि लास्ट में 8 आना चाहिए इसके, क्योंकि लास्ट में 8 है ना, तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना चाहिए ताकि लास्ट में 8 आए। तो यदि मैं इसको करूँ 4 से करूँ, 4 7 या 28, हाँ 4 आ जाएगा, क्योंकि लास्ट में कोई ऐसा नंबर हो ताकि लास्ट में 8 आ सके, ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना। लेकिन मैं तो किससे कर रहा हूँ, 20 से कर रहा हूँ, क्या इसके लास्ट में 8 आ रहा है। अगर मैं 0 से 7 का मल्टीप्लाई करूँगा तो 0 ही आएगा, मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे करना पड़ेगा, 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 107, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में इसके क्या है, 8 है, ठीक है ना, आपको भी दिख रहा होगा यहाँ पे लास्ट में 8 है, इसलिए मैं ऐसा नंबर ले रहा हूँ कि जिसके लास्ट में मल्टीप्लाई करने पर 8 आ जाए। तो 7 4 जा 28, 28 का 8 कैरी आ जाएगी 2, ठीक है ना, यहाँ पे अपन लिख लेते हैं 2। तो यहाँ पे 0 लगा तो डाट लिख दो यहाँ पे 2। आप क्या करेंगे, 4 1 जा 4, ठीक है ना, यहाँ मल्टीप्लाई का साइन पुट करेंगे, 7 4 जा कितना होता है, 7 2 जा 14, 7 2 जा कितना होता है 14, कैरी जाएगी 1, तो यहाँ लिखेंगे 1 क्योंकि यहाँ पे 0 है, और 2 1 जा 2, ठीक है ना। हम इसको ऐड कर लेते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा 8 और 4 2 कितना आ जाएगा 6, ठीक है ना, 4 1 5 और 2 तो 2 रहेगा, ठीक है ना, 2 5 6 8। यहाँ पे देखते हैं हमारा कितना 2 5 6, बिल्कुल हमारा सही है 2 5 6 8, ठीक है ना। यानी इसने कितने बार में कट कर दिया है, इसने जो है 24 लिखाना, हमने 24 से मल्टीप्लाई किया है, तो यानी 24 के टाइम्स में इसने क्या कर दिया, इसको कट कर दिया है। कितने टाइम्स में कर दिया, 24 टाइम्स में इसने इसको 107 ने जो है ना 24 टाइम्स में इसको कट कर दिया है 2568 को, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, ये तो पूरी तरीके से कट गया, कुछ नहीं बचा, ऊपर बचा सिर्फ 24, तो 24 का क्या कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो बस x इक्वल टू कितना है, 24 मल्टीप्लाई 00 है, तो बस 00 लिख दो, 2400, यानी इसकी रुपी जो है रही होगी, ये कितनी आ गई 2400। लेकिन ये अभी आंसर नहीं आया, आपको खुश नहीं होना, अभी ये क्या आंसर नहीं आया। उसने क्या कहा था कि मुझे जो है इतना पे करना है 2568, है ना, आप जो है इस टैक्स को हटा लो, ठीक है ना। तो टैक्स कितना है 2400, तो बस इस टैक्स को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। जब यदि हम इसको हटा लेंगे, सबको हटा लेंगे, उसके बाद जो टैक्स की प्राइस आएगी वो आ जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि इसको तो क्या करना है, उसके बाद जो है ना प्राइस करना, पे करना। तो बस हम माइनस कर लेते हैं 2568 माइनस कर देंगे 2400, यानी हमें ये पता कर रहे हैं कि टैक्स की जो VAT की वैल्यू है वो कितनी निकल के आ रही है, कि वो कितना ऐड कर रहा है इस पर। तो बस माइनस कर देंगे, ठीक है ना, 8 में 0 जाएगा तो 8 बचेगा, 6 में 0 6, 5 में 4 जाएगा तो 1, यानी ये जो है ना वो कितना ऐड कर रहा था, 168 जो है वो ऐड कर रहा था। क्या कर रहा था, 168 जो है वो 7% जो है इसमें ऐड कर रहा था। तो ये उसकी वैल्यू आ गई और ये उसकी वैल्यू आ गई, ठीक है ना, बिफोर VAT की वैल्यू 2400 आ गई, और आफ्टर दी VAT ये 168 जो है वो ऐड कर रहा है, तो उसको इतना पैसा देना है, ठीक है ना। आपको क्लियर हो गया, इतना हमारा आंसर आ गया दोस्तों।